दोस्तों इस वीडियो में हम जीके का 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। 2 पे है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा माउंट एल्ब्रूस। प्रश्न नंबर 3 पे है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा विंसन मैसिव जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, विंसन मैसिव। 4 पे है, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये BSF का फुल फॉर्म होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 5 पे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रश्न नंबर 6 पे 10+2 के स्थान पर नई पद्धति क्या है? दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 के स्थान पर नई पद्धति क्या है? तो वह है 5+3+3+4। 5+3+3+4 जो है ये 10+2 के स्थान पर नई पद्धति है। 7 पे है, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 8 पे है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप कर सकते हैं रामगंगा नेशनल पार्क की जो भी वर्तमान में इसका नाम है। 9 पे विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है तो ये 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 10 पे नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो 200 प्रश्न है इसमें सभी प्रश्न मिश्रित है, मतलब कि हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और साइंस का भी प्रश्न होगा और मतलब कि सभी प्रश्न इसमें मिले हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दोस्तों रेलवे हो, SSC हो, SSC GD हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है।
11 पे है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है तो ये 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 12 पे पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था गरीबी को हटाना। गरीबी को हटाना और 1974 से 1978 तक था पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था गरीबी को हटाना, इसका उद्देश्य था। 13 पे है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था। इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापा था। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था। इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या जो है सबसे पहले मापा था। प्रश्न नंबर 14 पे है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा अरुणा आसिफ अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 15 पे है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला और जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। प्रश्न नंबर 16 पे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है वह 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 17 पे है थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 18 पे नौसेना दिवस मनाया जाता है तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 19 पे वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। 20 पे धानु यात्रा पर्व किस राज्य से संबंधित है तो ये उड़ीसा से संबंधित है धानु यात्रा पर्व। धानु यात्रा पर्व तो ये उड़ीसा से संबंधित है धानु यात्रा पर्व। 21 पे है रज पर्व नुमाखाई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ये उड़ीसा से संबंधित है। रज पर्व नुमाखाई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है। रज पर्व नुआखाई त्यौहार उड़ीसा से संबंधित है। अब है 22 पे सतरिया किस राज्य का नृत्य है। ये असम राज्य का नृत्य है सतरिया। सतरिया किस राज्य का नृत्य है। असम राज्य का नृत्य है सतरिया। और 23 पे मोहिनी एट्टम किस राज्य का नृत्य है। ये केरल का है। मोहिनी एट्टम किस राज्य का नृत्य है। केरल राज्य का नृत्य है मोहिनी एट्टम। और 24 पे है कथकली किस राज्य का नृत्य है। वह केरल का। कथकली किस राज्य का नृत्य है। केरल का नृत्य है कथकली। 25 पे मुकाबिलक्कू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ये केरल से संबंधित है मकर विलक्कू त्यौहार और ये सबरीमाला मंदिर में त्यौहार मनाया जाता है। तो मकर विलक्कू त्यौहार का संबंध केरल से है
और सबरीमाला मंदिर से भी संबंधित है। मकरविलक्कू त्यौहार। 26 पे ILO, दोस्तों ये एक संस्था हो गया। फिर WHO, ये भी एक संस्था हो गया। फिर WTO, ये भी एक संस्था हो गया। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO, WHO, WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 27 पे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। 28 पे हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो ये 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और ये जो हिरोशिमा है दोस्तों, जापान में है। इसी पर अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया था परमाणु बम, वह हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। फिर दोस्तों दूसरी बार गिराया गया था 9 अगस्त को, जो कि नागासाकी स्थान पर गिराया गया था। तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 30 पे काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? जिसे हम काकोरी एक्शन भी कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम काकोरी एक्शन हो गया है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 को। 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। 31 पे ताल ज्वालामुखी किस देश में है? ताल ज्वालामुखी किस देश में है? इसका आंसर होगा फिलीपींस। ताल जो ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में स्थित है। ताल ज्वालामुखी। 32 पे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है होन्शु द्वीप, जिस पर टोक्यो स्थित है। वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा होन्शु द्वीप, जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी पर टोक्यो शहर स्थित है। 33 पे स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? उसे हम कोर्टेज कहते हैं। स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? कोर्टेज कहा जाता है स्पेन के संसद को। 34 पे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर गुलबर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कि जम्मू कश्मीर गुलबर्ग में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 पे PM किसान योजना शुरू हुआ 24 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 2000 की 3 किस्तें हैं। ये 24 फरवरी 2019 को PM किसान योजना शुरू हुआ था। PM किसान योजना शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019 को, जिसमें 2000 की 3 किस्तें हैं। प्रश्न नंबर 36 पे PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को PM ग्राम सड़क योजना शुरुआत हुई। PM ग्राम सड़क जो योजना है वो 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई। 37 पे पंडवानी नृत्य का संबंध है। पंडवानी नृत्य का संबंध है वह छत्तीसगढ़ से है। पंडवानी जो नृत्य है इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। 38 पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध है। 39 पे अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने मीटर ऊंचा है? ये 182 मीटर ऊंचा है और नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने मीटर ऊंचा है? इसका आंसर होगा 182 मीटर ऊंचा है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। ओके। 40 पे
सन 2000 में किन किन राज्यों की स्थापना हुई थी? सन 2000 के समय किन किन राज्यों की स्थापना हुई थी? तो पहला है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, छत्तीसगढ़। दूसरा है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। तीसरा है झारखंड, जो कि बिहार से। तो सन 2000 के समय 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और झारखंड बिहार से अलग होकर स्टेट के रूप में सामने आया। प्रश्न नंबर 41 पे है, प्रतिवर्ष शेर दिवस मनाया जाता है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शेर दिवस मनाया जाता है, शेर दिवस मनाया जाता है, तो ये 10 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है शेर दिवस मनाया जाता है। 42 पे है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? वह केवड़िया, गुजरात। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? केवड़िया, गुजरात जो है ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी है। 43 पे संतोष ट्रॉफी का संबंध है, वह फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है किससे? फुटबॉल से। 44 पे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, तो असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। 45 पे भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक टाइगर है, और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक टाइगर है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 46 पे है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो के स्थापना हुआ था। इसरो का जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और वर्तमान में जो इसके हेड है वह एस सोमनाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसरो की जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 47 पे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 48 पे है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 पे है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। 50 पे है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। प्रश्न नंबर 51 पे है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 52 पे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है 21 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है 21 मई को मनाया जाता है। 53 पे है, ओजोन निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन निषेध जो दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन निषेध दिवस।
54 पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 55 पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्थान कहाँ है? ये कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल। ओके, कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 56 पे है 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को प्रधानमंत्री फहराता है। और 57 पे है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है? राष्ट्रपति। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति फहराता है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराता है राष्ट्रीय ध्वज को। प्रश्न नंबर 58 पे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। 59 पे है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है ये 3:2 होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात। 60 पे है अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है अशोक चक्र में। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है अशोक चक्र में। 61 पे है भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? इसे 26 जनवरी 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के जो राष्ट्रीय गान है उसे पहली बार 26 जनवरी 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 62 पे है भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा था। 63 पे भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय गान है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को। 64 पे भारत का विभाजन को घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की घोषणा की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। 65 पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। 66 पे मरो नहीं मारो का नारा दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। मरो नहीं मारो का नारा दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मरो नहीं मारो का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। 67 पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने नारा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस नारा को राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से दिया गया था। 68 पे दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली
चलो का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। 69 पे है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा दिया था तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 70 पे है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 71 पे है ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक के लोगों में जो है 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं। 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के लोगों में। 72 पे है ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले के 5 रंगों का अर्थ क्या होता है। ओलंपिक लोगों में छल्ले जो होते हैं 5 उनका ये बात कर लेते हैं कि क्या अर्थ होता है। तो नीला यूरोप होता है, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। तो ओलंपिक का जो लोगो होता है उसका पहला रंग नीला होता है और इसका मतलब यूरोप होता है। दूसरा रंग पीला इसका मतलब एशिया होता है। तीसरा है काला इसका मतलब अफ्रीका। चौथा है हरा इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया। पांचवा है लाल इसका मतलब अमेरिका। 73 पे है पहला शीतकालीन ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1924 में हुआ था, चौमुनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो ये 1924 में हुआ था और चौमुनिक्स में फ्रांस में हुआ था पहला शीतकालीन ओलंपिक। 74 पे है क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। सन 1900 के ओलंपिक में जो है दोस्तों क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया था 1900 के ओलंपिक में जो कि पेरिस में ये ओलंपिक हुआ था। तो सन 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया था और ये पेरिस में हुआ था। 75 पे है ओलंपिक कितने आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आंसर होगा फास्टर तेज हायर स्ट्रॉन्ग टुगेदर। साथ फास्टर हायर स्ट्रॉन्ग और टुगेदर ये जो है ओलंपिक के आदर्श वाक्य होते हैं और ये पहले 3 थे दोस्तों, फास्टर हायर स्ट्रॉन्ग। ये चौथा इसी वर्ष 2021 में जोड़ा गया टुगेदर जिसका मतलब होता है साथ साथ। तो साथ। प्रश्न नंबर 76 पे है भारत ने ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ियों को कब भेजा था। यानी कि भारत ने जो है देश ने पहली बार ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को कब भेजा था। तो ये 1920 में उस वक्त का ओलंपिक जो हुआ था वो बेल्जियम में हुआ था। तो 1920 के ओलंपिक में जो बेल्जियम में आयोजन किया गया था उस वक्त भारत ने अपने खिलाड़ियों को भेजा था 1920 बेल्जियम में। 77 पे है सत्य शोधक समाज का संबंध है वह ज्योतिबा फूले से। सत्य शोधक समाज का संबंध है ज्योतिबा फूले से। सत्य शोधक समाज का संबंध है। 78 पे है रामसर स्थल कहाँ स्थित है। तो ये ईरान में जो है रामसर स्थल स्थित है। रामसर स्थल कहाँ स्थित है। ईरान में रामसर स्थल स्थित है। 79 पे है रामसर स्थल समझौता कब हुआ था। रामसर स्थल जो समझौता है कब हुआ था। 2 फरवरी 1971 को हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। तो रामसर स्थल समझौता कब हुआ था। ये जो रामसर स्थान है ये ईरान में है और ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। 80 पे पुडुचेरी भारत में शामिल कब हुआ था। 16 अगस्त 1962 को। 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी भारत में शामिल हुआ था।
पुडुचेरी भारत में शामिल कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1962 को हुआ था। 81 पे यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। 82 पे है यूएनओ के कितने स्थायी मेंबर हैं? यानी कि वीटो पावर। अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये यूएनओ के स्थायी मेंबर हैं। 83 पे है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो थे यूएनओ के पहले महासचिव थे। 84 पे है यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वह विजय लक्ष्मी पंडित थी और ये 7वें नंबर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। 85 पे है यूएनओ के कितने अस्थायी मेंबर है? तो वह 10 अस्थायी मेंबर है, जिसमें भारत इंडिया भी है। तो यूएनओ के कुल 10 अस्थायी मेंबर है, 5 स्थायी मेंबर हैं। 86 पे है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में जो है जारवा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 87 पे है असम के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली जो ये असम के संस्थापक थे। असम के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है गोपीनाथ बारदोली। 88 पे है विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो है माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वह माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। 89 पे अफगानिस्तान की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 6 या 7 देशों के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। अफगानिस्तान की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये 6 या 7 देशों के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। 90 पे है भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? वह 106 किलोमीटर जो है भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई है, जो कि सबसे कम है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ की सीमा की लंबाई की बात करें तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, जो कि 106 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 91 पे है भारत बांग्लादेश के सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर जो है बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के साथ उसकी सीमा की लंबाई है। और भारत जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। प्रश्न नंबर 92 पे है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है हेलमंड नदी। हेलमंड नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, हेलमंड नदी। 93 पे है तालिबान के संस्थापक हैं, उनका नाम है मुल्ला उमर अब्दुल गनी बरादरी। जो दो व्यक्ति है जिन्होंने तालिबान की स्थापना संस्थापक है। मुल्ला उमर अब्दुल गनी बरादर जो थे ये तालिबान के संस्थापक थे। 94 पे है तालिबान पहली बार सत्ता में कब आया था? 1996 से 2001 में तालिबान पहली बार सत्ता में आया था। तालिबान पहली बार सत्ता में कब आया था? 1996 से 2001 तक जो है तालिबान सत्ता में था। 95 पे है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। प्रश्न नंबर 96 पे है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है और ये जापान देश में हुआ था। क्योटो
प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है और ये जापान देश में हुआ था। 97 पे है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है ये 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 98 पे है बोमडिला और दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला और दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और 99 पे है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 100वां प्रश्न है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 101 पे है मालाबार युद्ध अभ्यास किन देश में कितने देश शामिल है? मालाबार ये दोस्तों आप क्वेट कहिए QUAD ओके QUAD ये भी आप कह सकते हैं। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कितने देश शामिल है? इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश जो है मालाबार युद्ध अभ्यास में ये 4 देश शामिल है। इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल है। 102 पे है और दोस्तों केरल का तट होता है उसे हम मालाबार कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केरल के तट को मालाबार कहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इनके तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट और गोवा का जो होता है उसे हम कहते हैं कोंकण तट। प्रश्न नंबर 102 पे है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, उनका नाम है रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी जिनका नाम है रमा देवी। 103 पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ये IMF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। 104 पे है SDR स्पेशल डूइंग राइट किसकी मुद्रा है? ये अंतर्राष्ट्रीय IMF की मुद्रा है। तो IMF की जो मुद्रा है उसे हम कहते हैं SDR स्पेशल डूइंग राइट, ये IMF की मुद्रा है। 105 पे है महिलाओं का सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? तो ये न्यूजीलैंड ने दिया जो कि 1893 में दिया था। महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड। इसने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया 1893 में दिया था। 106 पे है अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया? 1920 में दिया। अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है 1920 में दिया था। प्रश्न नंबर 107 पे है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO भी कहते हैं, ये करता है। प्रश्न नंबर 108 पे है RBI के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो RBI के डिप्टी 4 होते हैं। RBI के एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 109 पे है बिटकॉइन की खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? तो सतोशी नाकामोतो को
बिटकॉइन की खोजकर्ता कहा जाता है, जो कि जापान के रहने वाले थे सतोशी नाकामोतो। 110 पे है, अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम को कहा जाता है, उसे हजारा कहा जाता है। अफगानिस्तान में जो शिया मुस्लिम है इन्हें हजारा के नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान में जो शिया मुस्लिम है उन्हें हजारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 111 पे है, HAL का पूर्ण रूप होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो HAL का पूर्ण रूप होता है, वो होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो होता है ये HAL का पूर्ण रूप होता है। 112 पे है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 113 पे है, 1928 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये एम्स्टर्डम में हुआ था, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। 1928 का जो ओलंपिक है ये एम्स्टर्डम में हुआ था। 114 पे है, 1932 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ था। 1932 का ओलंपिक 1932 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स अमेरिका में 1932 का ओलंपिक हुआ था। 115 पे है, 1936 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में जो है 1936 का ओलंपिक हुआ था। और इस सभी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो तीनों ओलंपिक है, तीनों इसमें मेजर ध्यानचंद ने भाग लिया था। तो इन तीनों ओलंपिकों में जो है मेजर ध्यानचंद ने भाग लिया था 1928, 32 और 36 में। प्रश्न नंबर 116 पे है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। प्रश्न नंबर 117 पे है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वह है परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। भारत का सुपर कंप्यूटर वह है परम 8000। 118 पे है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वह विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विजय भटकर को जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 119 पे है, फुगाको किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये जापान का है। फुगाको किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये फुगाको जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है फुगाको। प्रश्न नंबर 120 पे है, कोकबरोक किस राज्य की मूल भाषा है? ये त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकबरोक। कोकबरोक जो है किस राज्य की मूल भाषा है? ये त्रिपुरा की मूल भाषा है, जिसका नाम है कोकबरोक। प्रश्न नंबर 121 पे, तेंदुलकर समिति का संबंध है वह है गरीबी से। तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। तेंदुलकर जो समिति है उसका संबंध है गरीबी से। 122 पे है, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरू हुआ था। मेक इन जो इंडिया है 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। प्रश्न नंबर 123 पे है, फीमा के फुल फॉर्म क्या है? वह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फीमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 124 पे है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? वो था 13वां सतत समावेशी विकास।
12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? वो था तीव्र सतत समावेशी विकास था 12वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य। 125 पे है पेरिस समझौता का संबंध है वह है जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता का संबंध है वह जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता का संबंध है, पेरिस जो समझौता है इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ओके, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है। प्रश्न नंबर 126 पे है ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स में शामिल देश हैं। ब्रिक्स में जो शामिल देश हुए वह है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सभी देश ब्रिक्स में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 127 पे है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 128 पे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। 129 पे है 1954 में भारत रत्न प्राप्त करता थे श्री राजगोपालाचारी, CB रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो 1954 में भारत रत्न प्राप्त करता श्री राजगोपालाचार्य, CB रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 130 पे अब एबल प्राइज के संबंध है वह मैथ से। एबल प्राइज का संबंध है मैथ से। एबल प्राइज का संबंध है, एबल प्राइज का संबंध है तो मैथ से जो है एबल प्राइज का संबंध है। प्रश्न नंबर 131 पे फसाई, FSSAI फसाई का पूर्ण रूप होता है ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI फसाई जो है इसका पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है फसाई का पूर्ण रूप। 132 पे अब SDR में कौन सी मुद्रा शामिल है? दोस्तों ये जो है IMF की मुद्रा है और इसमें कौन कौन से इसमें मुद्रा शामिल है? क्योंकि ये जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उसकी मुद्रा का नाम है SDR। इसमें जो है डॉलर, येन, पाउंड, युआन और यूरो ये सभी जो है शामिल है। इसमें SDR की मुद्रा में डॉलर हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, युआन हो गया और यूरो हो गया। 133 पे है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वह है पूंजीवादी प्लस साम्यवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वह है पूंजीवादी प्लस साम्यवादी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। 134 पे है भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 135 पे है आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 136 पे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना की। 137 पे नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी। 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी। 138 पे G20 कितने मेंबर है? इसमें 19 देश है प्लस
यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 के कितने मेंबर हैं? 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन है। और पूछिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहीं नहीं है, मतलब कि इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। ओके। 139 पे है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1929 में। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत है कब हुई? 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 140 पे है, ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो ये लॉस एंजल्स में दिया जाता है। लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। लॉस एंजल्स में जो है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। प्रश्न नंबर 141 पे है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। 142 पे है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 143 पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न नंबर 144 पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 145 पे है, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। प्रश्न नंबर 146 पे है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 147 पे है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन व्यक्ति शामिल हुए थे? राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 जो व्यक्ति थे वो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए थे। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए थे? तो वह राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जो ये शामिल हुए थे। 148 पे है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। 149 पे है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। दोस्तों सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख कर ही समझ गए होंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना है और सब्सक्राइब करना है। 150 पे है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 151 पे है, पूना पैक्ट किन व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है ये नर्मदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। 152 पे है, कनिष्क को कहा जाता है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को कहा जाता है तो उन्हें द्वितीय
अशोक भी कहा जाता है कनिष्क को। 153 पे है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है तो ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक। 154 पे है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 155 पे है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है उसका नाम है रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो उसका नाम है रेडॉन। जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है जिसका नाम है रेडॉन। प्रश्न नंबर 156 पे है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था तो ये डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। 157 पे है, आर्यों की भाषा थी वो थी संस्कृत। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। जो है ये आर्यों की भाषा थी। 158 पे है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है उसका नाम है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है उसका नाम है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो है ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। 159 पे विनिवेश का अर्थ होता है वह सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। सरकार के शेयर को निजी कंपनियों को बेचना ये विनिवेश कहलाता है। 160 पे है, ATP का निर्माण होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का निर्माण होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दोस्तों ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 161 पे है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? उनका नाम है वेद व्यास थे। महाभारत के रचनाकार कौन थे? उनका नाम है वेद व्यास। जो थे ये महाभारत के रचनाकार थे जिनका नाम है वेद व्यास। 162 पे है, पौधे में जल का परिवहन होता है तो ये जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। 163 पे है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो ये पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। 164 पे है, फूलों का अध्ययन कहलाता है तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। दोस्तों का ध्यान रखना है आपको, ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो फूलों का अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। 165 पे है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है इसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 166 पे है, कीटों का अध्ययन कहलाता है उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। जो है ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। 167 पे है, कवक का अध्ययन कहलाता है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। 168 पे है, छिपकली का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन कहलाता है तो सौरोलॉजी जो है ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। 169 पे है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। पुष्पों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। 170 पे है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी।
लौजी कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 171 पे है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट जो मिशन है ये भारत आया था। 172 पे है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बोला कि 173 पे संविधान सभा के कौन अस्थायी अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। 174 पे है, संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 175 पे है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा थे इसको बनाने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो ये बनकर तैयार हो गया है। प्रश्न नंबर 176 पे है, टीचर डे मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर डे। टीचर डे मनाया जाता है तो ये 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। और 177 पे है, हिंदी डे मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी डे 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 178 पे है, ओजोन डे मनाया जाता है तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ओजोन डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। 179 पे है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 180 पे है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। ओके, विश्व जो शांति दिवस ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 181 पे है, यूएई और ईरान के बीच कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि है। यूएई और ईरान के जो मध्य हार्मुज जल संधि है। 182 पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 16 सितंबर 1987 को। 183 पे SCO की स्थापना कब हुई थी? शंघाई सहयोग संगठन। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और 1996 में शंघाई में तो इसका मुख्यालय और इसमें सॉरी SCO की स्थापना जो है कब हुई थी? 1996 में हुई थी। और इसका और इसे जो जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था शंघाई 5। उससे हम इससे जानते थे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो SCO जो है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। उस वक्त इसका नाम था शंघाई 5। इसका जो मुख्यालय है वो आपके शंघाई में स्थित है SCO की। एक मिनट दोस्तों इसका जो नाम है वह शंघाई सहयोग संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। ओके, और इसमें जो हमारा इंडिया पाकिस्तान दोनों देश शामिल है। वर्तमान में इसके 9 मेंबर हैं। ओके, 184 पे है, NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। NCC की स्थापना
कब हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, 1948 में हुई थी। 185 पे है, जुड़वा बहन किन दो संस्थाओं को कहा जाता है? जुड़वा बहन किन दो संस्थाओं को कहा जाता है? तो वह है IMF प्लस वर्ल्ड बैंक। IMF प्लस वर्ल्ड बैंक को, यानी कि एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है वर्ल्ड बैंक, किससे कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। 186 पे पुलित्जर प्राइज का संबंध है वह पत्रकारिता से। पुलित्जर प्राइज का संबंध है पत्रकारिता से। पुलित्जर प्राइज का संबंध है। 187 पे है पुलित्जर प्राइज का संबंध है वह आर्किटेक्चर से। पुलित्जर प्राइज का संबंध है आर्किटेक्चर से। पुलित्जर प्राइज का संबंध है। 188 पे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 189 पे है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 190 पे है नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये स्टॉकहोम में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 191 पे है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 192 पे है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 193 पे है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा इसका नहीं, पहले दिया जाता था, कुछ व्यक्तियों को दिया गया लेकिन अब नहीं दिया जाता है वर्तमान में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। 194 पे है कनाडा की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा ओटावा में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा में कनाडा की राजधानी है। 195 पे है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। 196 पे है रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? IUCN की पुस्तक है, उसका नाम है रेड डाटा बुक, ये IUCN जारी करती है। 197 पे है IUCN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। IUCN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन होता है। 198 पे है कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस को जो है कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। 199 पे है ब्राज़ील में कॉफ़ी का बागान कहलाता है फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में जो है दोस्तों कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और 200 प्रश्न है टोरस जल संधि स्थित है ऑस्ट्रेलिया से पापुआ कोनी के बीच जो है टोरस जल संधि स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पापुआ कोनी के बीच टोरस जल संधि स्थित है। दोस्तों ये थे आपके 200 क्वेश्चन, मैंने एक ही बार में दोस्तों कराया। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।